4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी के उस आह्वान की चर्चा पूरे देश में हो रही है और विपक्षी दलों ने तरह तरह की वीडियो भी जारी कर दी हैं और बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के पीएम मोदी, मतलब मोदी तो पीएम तो पूरे देश के हैं, और बाकी तमाम नेता किस प्रकार से गाड़ियों का कॉन्वॉय ले लेकर चलते हैं। फ्यूल की इतनी परवाह है, गैस की इतनी परवाह है, तो इतना ज़्यादा फिजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है। सोने के ऊपर उन्होंने कह दिया कि 1 साल तक ना ख़रीदा जाए, कौन सी चीज़ खाएं कौन सी ना खाएं, इस पर एक आम चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का अमित मालवीय जो IT सेल चलाता है और हज़ार बार सैकड़ों बार उसको नंगा कर दिया है मोहम्मद जावेद ने, वो जावेद अल्ट न्यूज़ चलाता है, उसने उसके प्रोपेगेंडे को कई बार पंक्चर किया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा स्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा है कि एक बार जब वो अपनी गलत या फेक न्यूज़ उस पर छोड़ देते हैं तो वो ख़त्म नहीं होती, चाहे कितने भी यूट्यूबर्स आ जाएं, कितने भी फैक्ट चेकर्स आ जाएं। खैर, अब वो इंदिरा गांधी का समय, नेहरू गांधी का समय, लाल बहादुर शास्त्री का समय, उस तमाम की बातें निकाल कर ले आए। भाई अगर उन लोगों ने ऐसा किया है तो वो भी गलत था, अगर आप समझते हैं, यानी कि जो वो कर रहे हैं वही आप करेंगे, फिर उनकी आप उनको क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं। दूसरी बात यह है, नेहरू जी ने या इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शन के मद्देनज़र महीनों तक खबरें छुपा कर रखा है, या क्राइसिस आया है और उन्होंने कह दिया कि थोड़ा सा मोहतात होकर चलें। 28 फरवरी को ईरान पर हमला करता है इसराइल और अमेरिका। पूरी दुनिया को मालूम था, श्रीलंका नेपाल को मालूम था, पूरे यूरोप को मालूम था। उन लोगों ने प्रिकॉशन लेने शुरू कर दिए थे। आपने क्या काम किया? आपको 5 राज्य के चुनाव जीतने थे, उसके अंदर अपना तन मन धन सब लगाना था, तो लिहाजा आपने देश को गुमराह किया है। जब ऑस्ट्रेलिया का अल्बनीज़ कह रहा है कि साहब मेट्रो से चलें, गाड़ियाँ थोड़ा कम इस्तेमाल करें, तो आप भी कह देते। आपने एक्चुअली ये धीरे धीरे रोका रखा, 2 महीने तक वैक्यूम बनाए रखा, 2.5 महीने तक, और अब आकर के आप एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर देना चाहते हैं देश के अंदर कि एक कोविड जैसी स्थिति हो जाए, जिसका आप इशारा दे रहे हैं। उन लोगों ने, पंडित नेहरू ने भी अगर किया था, तो आप उनका हेल्दी क्रिटिसाइज़ कीजिए उनको कि उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा था। मुझे ये बताइए कि इंदिरा गांधी ने या पंडित नेहरू ने या लाल बहादुर शास्त्री ने चुनाव के मद्देनज़र उस आपदा को रोके रखा था, बना छुपा के रखा था? है कोई जवाब उनके पास? कोई जवाब नहीं है। लेकिन क्या है कि उन्होंने एक ऐसा वर्क तैयार कर दिया देश में कि अमित मालवीय या RSS या BJP कोई सा भी झूठ अगर लेकर आएगा तो उसको जो है दरअसल जो है पूरे गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको इतना स्प्रेड कर देगी, नोटों के अंदर चिप बताने वाली श्वेता कुछ और बताने लगेगी। अभी वो अंजना ओम कश्यप भी बोल रही थी, मैं कल देख रहा था मोबाइल पर। टीवी देखे तो ज़माना हो जाता है, इनकी खबरें सुनने को मन ही नहीं करता, इनको कोई देखता भी नहीं है, वो तो एक्चुअली मोबाइल पर इनकी क्लिप्स आ जाती हैं। चूँकि ये बागड़ बिल्ले मोबाइल पर भी आ गए, यूट्यूब पर भी आ गए हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात इनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, तो ये काम को करते हैं। तो ना तो नेहरू जी ने, ना इंदिरा गांधी ने, ना लाल बहादुर शास्त्री ने या पुराने लोगों ने चुनाव के मद्देनज़र ऐसी खबरों को छुपा के नहीं रखा 2.5 महीने। इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, ये सवाल किया जा रहा है, अच्छा विपक्ष भी इतना ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, दंतविहीन है कि जैसे ही मोदी जी कुछ बात करते हैं उसमें ट्रैप में आ जाते हैं। अरे थोड़ा सोच लिया करो कि इसको अटैक कैसे करना है, इसके अंदर कुछ अच्छाई या बुराई है या नहीं। बस जैसे ही मोदी जी ने कहा उनके कॉन्वॉय दिखाने शुरू कर दिए। मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, इसमें कोई दो राय नहीं, फिजूल खर्ची है। वारन बफेट जो बिजनेसमैन है वो अपने घर से निकलता, 2 उसके पास सूट हैं, रास्ते में से नाश्ता लेता है, और उसका एक टिप्स थे, जब जिस ज़माने माइक्रोसॉफ्ट का मालिक था वो, उसने जो है उससे मिलने का समय दिया 10 मिनट, 2 घंटे बाद चली। वो आदमी अब 2 कमरों के या 3 कमरों के फ्लैट में रहता है, उसके पास गाड़ी है और वो ज़्यादा गाड़ी नहीं करता। नौजवानों से कहता कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स ना लें, ज़्यादा अपने ऊपर करें, कई सारी कारोबार एक साथ करें, एक ही बास्केट के अंदर सारे अंडे ना रखें, इस तरह के वो टिप्स देता है और बहुत सादा जीता है। तो सादा आप जी लीजिए, आप 10 लाख रुपए का कोट पहन रहे हैं। अभी मैं देख रहा था वहाँ पर किसी जगह गए हुए हैं, वहाँ पर जो है वो वायु सेना के वो चल रहे हैं, तमाम गैस और पेट्रोल खर्च हो रहा है। आपको अपने कॉन्वॉय पे निगाह रखनी चाहिए। आप जो एक दिन में 3-3 बार सूट बदलते हैं, अगर इतना ही, मतलब ये उदाहरण की बात है, ऐसा नहीं है मोदी जी खद्दर का कुर्ता पहनने लगेंगे तो पैसा बढ़ जाएगा, जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। मकसद ये है कि आप एक एग्जाम्पल सेट करें। झाड़ू लेके निकले थे ना आप, वो झाड़ू देने का मतलब ये नहीं था कि आप सफाई कर्मी हैं, आप एक्चुअली पूरे देश को ये बताना चाहते थे कि सफाई का क्या महत्व है। पूरे देश ने उसका इनिशिएट किया, आपके इनिशिएट को जो है कबूल भी किया था।
तो ऐसे में दोस्तों ये बातें कहना कि नेहरू जी ने किया था और इंदिरा जी ने किया था और उनके पुराने अखबारात निकाल कर ले आना, ये कहाँ तक की तुक है? आप अपनी, या इसका मतलब ये कि आप अनुसरण कर रहे हैं उनकी योजनाओं को। जैसे अभी 1 जुलाई के बाद ये मनरेगा का नाम बदल जाएगा, जी राम जी कौन सा है वो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके ख़जाने में, आपकी बास्केट में ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ उनका अनुसरण करते हैं। ये बकवास पूरा देश सुन रहा है और पागल है हम जैसे लोग कि यूरोप तैयार बैठा था पहले कि मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को लेकर के। लंका और नेपाल के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ, बांग्लादेश के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ, वो लोग तैयार थे और आप अपनी कमर बांध कर सारे मुख्यमंत्री दरोगा बन के बंगाल पहुंचे हुए थे, क्योंकि बंगाल को लूटना था। लूटने का इल्ज़ाम लगा रहा है विपक्ष, एक्चुअली तुम्हें लोकतंत्र को लूटा है आप लोगों ने। तो दोस्तों बात यह है कि करनी और कथनी में इतना फ़र्क है। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये नेता इतने बड़े बड़े, हर दल के अंदर ऐसे ऐसे फिरंगी और ऐसे ऐसे मैं कह सकता हूँ नारंगी और ऐसे ऐसे दुरंगी लोग हैं कि इनके बारे में तो बात करना भी समय की बर्बादी लगता है मुझे बाज़ मरतबा। एक नेता मुझे दिखा, उसका इंटरव्यू मैंने किया, वो ऑटो चलाता था, पीले रंग का गमछा पहने रहता, मुँह से स्मेल आ रही उसके, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं उसके बिल्कुल बराबर में 1 to 1 कर रहा था। और मुझे ये लग रहा था कि ये किस वर्ग का नेता है। वो वर्ग साथ लिया उसने, बन बैठा मंत्री, नाम तो मैं किसी का नहीं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे लोग, जो शुभेंदु अधिकारी किसी टाइम में दंगाई था, वो आपका चीफ मिनिस्टर बन जाता है। और देखने की बात है, ये तो बनाते हैं तो छाट कर लेकर आते हैं। देखने की बात ये कि आप में से एक बड़ा वर्ग इन लोगों को अप्रिशिएट करता है, सिर्फ इसलिए कि मुल्लों के पेच टाइट कर देगा ये। अरे भैया, मुल्लों के पेच टाइट हो गए, जैसी करनी वैसी भरनी होता है सब जगह। यादवों को भी हो गए हैं, ठाकुरों के भी हो जाएंगे, पंडितों के भी हो जाएंगे, सब ये पेच टाइट करते रहो और देश की चूल्हे हिलती रहें। जब मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आया था, उस समय आपको ये वाली प्रिकॉशन लेने थे, या चुनाव को मद्देनजर चुप थे, या नेहरू की आड़ में अब भी आप छुपेंगे? या नेहरू ने चुनाव के मद्देनजर कब कहा कि सोना मत खरीदो, फ्यूल कम जलाओ? बताओ कब कहा? चुनाव की डेट बताइए ना आप। उस वक्त तो आपका वजूद ही नहीं था, ना कोई चुनाव की स्थिति थी। 4 रैली किया करता था प्रधानमंत्री, ईस्ट वेस्ट इधर चारों तरफ, बस। और आपकी रैली करोड़ों रुपए खर्च, कई सौ करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अभी गए आप वहाँ पर उन्हें शपथ दिलवाने के लिए, बड़े बड़े ज़बरदस्त आपके दरोगा चुन के आए हैं, नफरतें फैलाने का काम उनका है। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो बकवास चल रही है ना देश में, जब वक्त होता है प्रिकॉशन लेने का, अलर्ट करने का, उस वक्त तो आप करते नहीं, ताली बजा के कभी भी आ जाते हैं आप। तो ये देशवासियों को एक पैनिक में जो लाएंगे, आप पर लाने वाले एक बड़ा भारी भयंकर संकट बताया जा रहा है, और आ जाएगा वो। लेकिन बात क्या है कि हमारी एक सामर्थ्य है, लोगों की ताकत है, कोविड के अंदर नजर आई है। शुरुआती कोविड में तो वाकई घबराहट से थी, उसके बाद ईश्वर ने ऐसा स्मूथ चलाया कि घरों से काम करने लगे थे। अब आकर के 2.5 महीने आपके मुंह पे चुप्पी थी और आप आ गए। अरे नेहरू का बताओ तो सही, चुनाव के समय कब अलर्ट जारी किया था इंदिरा जी ने? आप चुनाव के समय 2.5 महीने आपके मुंह में दही क्यों जमी हुई थी? सवाल यह है। जय हिंद।